दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में हम आपको एक ऐसी मज़ेदार और इमोशनल कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको एक बात क्लियरली समझ में आ जाएगी कि दुनिया भले ही कितनी मतलबी क्यों ना हो जाए, मगर आज भी इंसानियत लोगों के दिलों में बसती है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1983 में ल्यूथेनिया के एक छोटे से गाँव से, जहाँ पर ये व्यक्ति अपने खेत में खरपतवार को काटने के लिए मशीनों का इस्तेमाल कर रहा था और उसी खेत में इसकी दोनों जुड़वा बेटी छुपन छुपाई खेल रही थी। लेकिन इस बात का अंदाज़ा ट्रैक्टर पर बैठे इनके पिता को नहीं था और कुछ ही देर बाद अचानक से उनकी बच्ची के चीखने की आवाज़ आई, जिसे सुनने के बाद ही व्यक्ति तुरंत अपने ट्रैक्टर से नीचे उतरता है और इसने जो देखा उसे देखकर वो रो पड़ा। जी हाँ, ट्रैक्टर के नीचे इसकी 3 साल की बेटी राशा आ गई थी, जिसके दोनों पैर मशीन में फंसने की वजह से कटकर अलग हो गए थे। तो दूसरी तरफ बच्चे की चीख की आवाज़ सुनकर खेत के आसपास वाले लोग भी तुरंत दौड़कर बच्चे को देखने आते हैं, पर वो भी राशा की हालत को देखकर पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए थे। लेकिन फिर सभी लोगों ने मिलकर बच्ची को तुरंत वहाँ के लोकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहाँ पर उसका प्राथमिक उपचार तो करा लिया गया था, लेकिन डॉक्टर भी बच्ची के कटे हुए पैरों की सर्जरी करने से हिचकिचा रहे थे। तो वहीं बच्चे की क्रिटिकल सिचुएशन को देखकर उसे मॉस्को के हॉस्पिटल में भर्ती कराने की बात चली और इसके लिए प्लेन का इंतजाम भी हो गया था। मगर मॉस्को के हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर रामाजी के फ़ोन की घंटी अचानक बजती है, जिसमें उनसे पूछा जाता है कि क्या वो राशा के दोनों पैरों की सर्जरी कर पाएंगे। पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर रामाजी पिछले 12 घंटे से एक ऑपरेशन थिएटर में काफ़ी बिजी थे, जिसके तुरंत बाहर निकलते ही उन्हें ये फ़ोन कॉल आ गया था। मगर बच्ची की क्रिटिकल कंडीशन को जानकर इन्होंने भी तुरंत इसके लिए हामी भर दी। तो वहीं दूसरी तरफ जो एरोप्लेन मॉस्को की तरफ रवाना हुआ था, उसमें बैठे डॉक्टर को याद आया कि वो तो राशा का पैर हॉस्पिटल में ही भूल गए, जहां फिर से आधे रास्ते में प्लेन को मोड़कर वापस ल्यूथेनिया की ओर उड़ाना पड़ा। लेकिन डॉक्टर के पास अब समस्या ये था कि राशा के पैरों को इतनी देर तक आखिरकार कैसे फ्रेश रखा जाए। मगर कैसे भी करके डॉक्टर ने राशा के पैरों को जमी हुई मछली के साथ रखकर दोबारा मॉस्को के लिए उड़ान भर दी थी। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रामाजी मॉस्को के सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर अथॉरिटी से बात करने लगे थे कि क्या वो 3 साल के राशा के पैरों की सर्जरी कर पाएंगे। ऐसे में वहाँ के सभी स्टाफ ने डॉक्टर रामाजी को ये कहकर मना कर दिया कि वो सिर्फ अमीर और वीआईपी लोगों का ही सर्जरी करते हैं। मगर इसके बाद भी रामाजी ने अपने एक कलीग डॉक्टर से 3 साल की बच्ची को एनेस्थीसिया देने के लिए मनाने की कोशिश की, पर उसने भी ये कहकर टाल दिया कि 3 साल की बच्ची को आज तक इन्होंने एनेस्थीसिया दिया ही नहीं है। हालांकि हर जगह से डॉक्टर रामाजी को ना सुनने को ही मिला, मगर डॉक्टर किसी भी हालत में इस छोटी सी बच्ची की सर्जरी करना ही चाहते थे। ऐसे में इन्होंने मॉस्को के एक हॉस्पिटल पिलाटो हॉस्पिटल में कॉल किया, जहाँ के एक स्टाफ ने फ़ोन उठाते हुए इनसे बड़े मज़े में बोला कि हमारे हॉस्पिटल में तो बॉडी पार्ट्स को अलग करने के लिए इक्विपमेंट्स भी नहीं है, ऐसे में आप शरीर के अंगों को जोड़ने की बात कह रहे हैं। मगर डॉक्टर रामाजी के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद हॉस्पिटल प्लांटो के स्टाफ ने वहां पर आशा के सर्जरी की परमिशन इन्हें दे दी। उसके बाद फटाफट डॉक्टर रामाजी ने मॉस्को के हेल्थ मिनिस्टर सेंटर में कॉल करके राशा की कंडीशन को बताते हुए 2 एनेस्थीसिया एक्सपर्ट की डिमांड की और हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी फटाफट 2 एक्सपर्ट्स को प्लाटो हॉस्पिटल में भेज दिया। अब ऐसे में बारी थी बाकी के सर्जरी के इंतजामात करने की और इसी तरह डॉक्टर पूरी रात हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए कभी बेड तैयार कर रहे थे तो कभी बाकी स्टाफ को राशा की कंडीशन को बताकर पहले से ही अवेयर कर रहे थे। और अगली सुबह 6 बजे जाकर मॉस्को के हॉस्पिटल में राशा को भर्ती कर लिया गया। जब डॉक्टर ने राशा को पहली बार देखा तो वो सफ़ेद चादर में लिपटी हुई थी, लेकिन वही डॉक्टर रामाजी पिछले 24 घंटे से सोए नहीं थे, जिसकी वजह से ये काफ़ी थक गए थे। मगर ये फिर भी अपने आप को एनर्जी से भरते हुए राशा के दोनों पैरों को देखते हैं, जो अब लकड़ी से भी काफ़ी कड़क हो गए थे और इन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये दोबारा राशा के पैरों में जुड़ सकेंगे। मगर बावजूद इसके डॉक्टर ने इसे सर्जरी के जरिए राशा के पैरों में जोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया था और डॉक्टर ने जैसे तैसे करके राशा का सर्जरी करना शुरू कर दिया। लेकिन अब इनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि उनके पास कोई असिस्टेंट डॉक्टर नहीं था जो ऑपरेशन में इनकी हेल्प कर सके। तभी इन्होंने एक मेडिकल स्टूडेंट लीना एंटोनिया को नर्स के तौर पर बुलाया। अब ऑपरेशन को शुरू करते हुए 4 घंटे बीत चुके थे। तो वहीं डॉक्टर ने लीना को कुछ
देर के लिए रेस्ट करने को बोल दिया। मगर वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रामा जी बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो रेस्ट करने लगेंगे तो राशा के ऑपरेशन का होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इन्होंने धीरे धीरे राशा के मांस के टुकड़ों में उनके लकड़ी जैसे पैरों को जोड़ना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ लीना एंटोनियो भी डॉक्टर के इस साहस को देखकर काफ़ी हैरान थी। वहीं अब डॉक्टर रामा जी राशा के पैरों पर आखिरी टाँका लगा रहे थे और जैसे ही ऑपरेशन पूरा हुआ वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़े, क्योंकि वो पिछले 30 से 35 घंटों से दिन रात जाग ही रहे थे। लेकिन रामा जी ने सिर्फ अपनी नींद को इस छोटी सी बच्ची के पैरों के लिए कुर्बान कर दिया था, जिसके बाद सभी अब रामा जी की तारीफों के पुल बांधने लगे कि कैसे इन्होंने कटे हुए पैरों को फिर से बच्ची के शरीर से जोड़ दिया। और रामा जी के हद से ज़्यादा नाम चलने की वजह से प्लाटो हॉस्पिटल के सीनियर काफ़ी बौखला गए थे, जिसमें उन्होंने लोगों को शांत करते हुए ये बोला कि डॉक्टर ने तो सिर्फ बच्चे को एक पैर जोड़े हैं, बाकी दूसरे पैर को तो यहाँ के सर्जन ही ठीक किया है। मगर नींद से जागने के बाद डॉक्टर रामा जी ने मीडिया के सामने राशा के ऑपरेशन का सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया, जिसे सुनने के बाद मीडिया को पर वहीं दूसरी तरफ जल्द से जल्द राशा को मॉस्को के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा लिया गया था, जिसके बाद राशा को ल्यूथेनिया के एक लोकल हॉस्पिटल में काफ़ी दिनों तक रहना पड़ा। मगर डॉक्टर रामा जी का 3 साल की बच्ची राशा के लिए लगाव और उनकी दरियादिली एक महान डॉक्टर होने के साथ साथ एक इंसानियत का भी नमूना है, जिसे डॉक्टर ने जी जान से निभाने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ समय बाद डॉक्टर रामा जी ल्यूथेनिया के उस लोकल हॉस्पिटल में जाकर राशा की देखभाल करने लगे। और जब इन्होंने खुद अपनी आंखों से राशा को दोनों पैरों पर चलते हुए देखा तो उनकी आंखें भर आई, क्योंकि जिस बच्ची के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दी थी, अब फाइनली वो बच्ची अपने दोनों पैरों पर चल पा रही थी। और राशा के ठीक होते ही डॉक्टर रामा जी ने रशिया छोड़ दिया था, जिसके बाद वो 1991 में अमेरिका में जाकर सेटल हो गए थे, जहां वो अब अमेरिका के न्यू जर्सी में एक मेडिकल इंस्टीट्यूट प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। लेकिन अब आप यही सोच रहे होंगे कि डॉक्टर ने अचानक रशिया क्यों छोड़ दिया। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो राशा की वजह से रशिया में इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे कि उनका स्टाफ उनसे जलने लगा था। मगर रामा जी को तो सिर्फ इनके अच्छे काम से मतलब था, जिसके चलते उन्होंने रशिया से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। तो दोस्तों, हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने अलावा दूसरों की तकलीफ़ों में उनका साथ देंगे। और ऐसे और भी लाइफ चेंजिंग स्टोरीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को इसी तरह से हर रोज़ देखते रहिए। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।